नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुबह के 9 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेशन में हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। सुबह 9 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ। रिया चक्रवर्ती से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको बता दें। सुशांत सिंह केस में आज फिर से सीबीआई रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुला सकती है। कल सीबीआई ने रिया से करीब 7 घंटे तक पूछताछ की थी। रिया से अब तक कुल मिलाकर के 17 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। परसों 10 घंटे पूछताछ हुई थी, कल 7 घंटे तक सवाल जवाब हुए थे और आज फिर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी। रिया चक्रवर्ती से सीबीआई आज लगातार तीसरे दिन भी पूछताछ करेगी। सूत्रों के मुताबिक रिया ने पिछले 2 दिनों में जितने भी सवालों के जवाब दिए उससे सीबीआई संतुष्ट नहीं है और यही वजह है कि आज एक बार फिर सीबीआई के सामने रिया की पेशी है। 28 अगस्त देखिए, परसों का दिन था, 10 घंटे तक पूछताछ हुई थी और फिर कल का दिन 29 तारीख का 7 घंटे तक पूछताछ हुई और आज 30 अगस्त है। आज भी रिया से पूछताछ करेगी सीबीआई की टीम। चूंकि खबर यह है कि सीबीआई ने जो सवाल रिया से पूछे, कुछ जवाब ऐसे मिले रिया की तरफ से जिससे सीबीआई संतुष्ट नहीं है या फिर कई सवालों का गोल बोल जवाब दिया रिया चक्रवर्ती ने। अब सीबीआई आज फिर से रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में कल भी रिया चक्रवर्ती पहुंची, जहां उनसे 7 घंटे की मैराथन पूछताछ हुई। परसों भी पूछताछ का एक लंबा सिलसिला चला। जो तमाम सवाल है सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती से जुड़े हुए वो पूछे गए। सुशांत के साथ कैसा रिश्ता था, किन किन चीजों में दखल अंदाजी थी रिया चक्रवर्ती की, घर के स्टाफ को क्या रिया चक्रवर्ती ने बदला था, तो तमाम सवाल रिया से पूछे जा रहे हैं सीबीआई की इस जांच में। रिया चक्रवर्ती पर सीबीआई का शिकंजा, सुशांत केस में कसा सवालों का फंदा। सुशांत की मौत के मामले में सीबीआई लगातार इंक्वायरी में जुटी है। सुशांत के तमाम करीबियों को एक एक कर सीबीआई के सवालों का सामना करना पड़ रहा है और आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती पर सीबीआई की सबसे पैनी नजर है। रिया के लिए सीबीआई ने अलग से सवालों की लिस्ट तैयार कर रखी है क्योंकि सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया पर उनके पैसे के गलत इस्तेमाल से लेकर उन्हें ड्रग्स देने जैसे संगीन इल्जाम लगाए गए हैं। इसीलिए सीबीआई ये पता करने में जुटी है कि आखिर क्या है सुशांत की मौत का राज, क्यों और कैसे हुई सुशांत की मौत, सुशांत की मौत की मिस्ट्री क्या है। इन सवालों के जवाब जानने के लिए सीबीआई ने आज रिया को लगातार तीसरे दिन भी पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले रिया से शुक्रवार को 10 घंटे तक सवाल जवाब किए गए, जबकि शनिवार को भी करीब 7 घंटे तक पूछताछ हुई। इन 17 घंटों में रिया से सुशांत के डिप्रेशन, ड्रग्स के आरोप और उनके पैसों को लेकर सवाल हुए। सीबीआई ने रिया से कई कागजात भी मंगवाए और सिद्धार्थ पिठानी, मिरांडा, नीरज के सामने भी रिया से पूछताछ हुई। हालांकि खबरों की माने तो सीबीआई के सामने भी रिया अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों का खंडन कर रही है। रिया अलग अलग तरह की दलीलें पेश कर रही है, मगर सीबीआई के तीखे सवालों से रिया बीच बीच में सकपका रही है। सीबीआई ही नहीं, मीडिया के सवालों से भी रिया लगातार बचने की कोशिश करती रही है। इसीलिए रिया ने अपनी पुलिस प्रोटेक्शन भी ले ली है। शनिवार की रात भी रिया सीबीआई से पूछताछ के बाद पुलिस सुरक्षा के बीच डीआरडीओ दफ्तर से निकली। तो ग्रे रंग की इनोवा कार जिसमें रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ के दफ्तर पहुंच गई हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये अराइवल है इनका, रिया चक्रवर्ती का। ये लगातार दूसरे दिन इनकी पूछताछ हो रही है। शनिवार दोपहर 1:30 बजे के करीब अपने घर से डीआरडीओ दफ्तर के लिए निकली रिया रात को करीब 9 बजे वापस घर पहुंची और इन 7 घंटों में रिया पर सीबीआई के सवालों की बौछार होती रही। आज दूसरा दिन रिया चक्रवर्ती और शौविक का था, लेकिन तमाम सवाल सीबीआई ने रिया से पूछे हैं और इन मुद्दों पर रिया की कई सवाल ऐसे थे जिसमें रिया चुप रही। लेकिन आपको बता दें, कल जिस तरह से एक मांग की थी कि पुलिस की सुरक्षा उन्हें दी जाए, तो आज वही जब रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस से प्रीमरोज अपने घर में पहुंची तो उस वक्त सबसे पहले गाड़ी मुंबई पुलिस की आई, उसके बाद दूसरी गाड़ी, सुरक्षा के लिहाज से 2 गाड़ियां उनके सामने थी, उसके बाद रिया चक्रवर्ती की गाड़ी मौजूद थी, वो अंदर गई और अब जो है मीडिया को खास तौर से गेट के अंदर भी जाने की जो है इजाजत नहीं दी गई। कड़ी पुलिस सुरक्षा जो है वो रिया चक्रवर्ती को देती हुई मुंबई पुलिस नजर आ रही है।
रिया से अभी भी पूछताछ का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। आज एक बार फिर रिया को नए सवाल और नए आरोपों के साथ सीबीआई का सामना करना पड़ेगा। मुंबई से श्वेता घुमसे के साथ शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट। तो देखिए, रिया से अब तक 17 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में ये पूछताछ हुई है, लेकिन खबर ये आ रही है कि कई सवालों के जवाब संतुष्ट प्रद नहीं थे, इसीलिए सीबीआई आज फिर से पूछताछ करेगी। डीआरडीओ गेस्ट हाउस से इस वक्त सीधे हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। सीधे विकास का मैं रुख करती हूँ। विकास, ये बताइए, 17 घंटे की पूछताछ रिया से हो चुकी है, लेकिन अब फिर से पूछताछ होगी रिया से। आज क्या सवाल रिया से पूछे जाएंगे और अब तक की पूछताछ में क्या निकलकर सामने आया है? ज्योति, देखिए, पहले दिन 10 घंटे और दूसरे दिन 7 घंटे, इन 17 घंटों की मैराथन पूछताछ में भी सीबीआई को वो चीज़ें हासिल नहीं हुई है जो हासिल करना चाहती है। मसलन कई सवालों के जवाब अभी भी गोलमोल दिए जा रहे हैं, घुमा फिरा के दिए जा रहे हैं, और इसी वजह से आज तीसरे दिन भी रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया है ताकि कुछ कोरोबोरेशन की प्रक्रिया हो सके। कोरोबोरेशन मतलब वो चीज़ जो कि घटना के दिन जो लोग मौजूद थे उनके बयान और रिया के बयान में कितना तालमेल है, कितना तारतम्य है। मैं आपको बता दूं कि सिद्धार्थ पिठानी, जो कि सुशांत का दोस्त भी था, काफ़ी समय से सुशांत के साथ रह रहा था, वो रिया और सुशांत के रिश्तों को बहुत ही बारीकी से जानता था। उसने सीबीआई को ये बताया है कि रिया फिनेंशियली एक्सप्लॉइट कर रही थी सुशांत को, क्योंकि उनके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, ये तमाम चीज़ें रिया इस्तेमाल किया करती थी। लेकिन रिया से जब इस किस्म से सवाल पूछे जाते हैं तो वो घुमा फिरा के जवाब देती हैं या चुप रहती हैं, और इसी वजह से कई चीज़ों को अभी भी सामने लाना बहुत ज़रूरी है, और इसी वजह से आज कोरोबोरेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो सकती है। सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती को आमने सामने बिठाकर पूछताछ किया जा सकता है ताकि झूठ बोलने की गुंजाइश दोनों के पास न बचे। कराया गया है अब तक। कल जो 7 घंटे पूछताछ चली है ज्योति, उसमें 6 घंटे 1-on-1 पूछताछ हुई है, कई सवालों के जवाब लिए गए हैं, लेकिन 1 घंटा सिद्धार्थ पिठानी के सामने बिठाकर सवाल जवाब किए गए हैं, जिसमें यह पता चला है कि सिद्धार्थ पिठानी ने कई ऐसी बातें कही हैं जिसको रिया मानने को तैयार नहीं है। जिसमें एक जानकारी मैं दे चुका हूँ कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड रिया इस्तेमाल करती थी और बड़ी बड़ी शॉपिंग्स की हैं उन्होंने उनके कार्ड्स इस्तेमाल करके, लेकिन रिया इस बात से इनकार कर रही है। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो पिठानी बता चुके हैं, लेकिन रिया उनको मानने से मना कर दे रही है, और मुमकिन है कि इसी वजह से पूछताछ लंबी खिंचती जा रही है और कोरोबोरेशन। विकास, बड़ी बात आप बता रहे हैं कि फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट कर रही थी रिया, ये सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई की पूछताछ में बताया है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो देखिए, कल 7 घंटे तक जो पूछताछ हुई है उसमें से 6 घंटे सीबीआई ने आमने सामने बिठाकर पूछताछ की, 1-on-1 बातचीत हुई, लेकिन जो 1 घंटे की बातचीत थी, जो 1 घंटे की पूछताछ थी, उसमें रिया चक्रवर्ती के सामने सिद्धार्थ पिठानी को बिठाया गया और पूछताछ दोनों से एक दूसरे के सामने की गई सवाल जवाब का सिलसिला सामने बिठाकर पूछा गया। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया के बयानों पर ना तो सीबीआई को यकीन है और ना ही सुशांत के करीबियों को यकीन है। रिया ने एक प्रायोजित इंटरव्यू में सुशांत के नशे की आदत और ऊंचाई से डरने की बात कही, तो सुशांत के पुराने असिस्टेंट ने इन तमाम दावों को खारिज कर दिया। यही नहीं, सुशांत के इस करीबी ने रिया पर कई तरह के संगीन आरोप भी लगाए हैं। सुनिए जरा, क्या आरोप लगाए हैं इस करीबी ने। सुशांत की मौत सुसाइड नहीं, प्लान मर्डर है। बट उनकी आंख बाहर नहीं निकली थी, जिप भी नहीं। वो तो मैं आपको पहले ही डिसाइड कर दिया था कि बेल्ट, कुत्ते के बेल्ट से मारा गया हुआ, ये तो मैंने पहले ही दावा कर दिया था। रिया को मालूम था कि सुशांत का मर्डर होने वाला है। आदमी जब लव करता है तो छोड़ के 8 जून क्यों गई? उसको तो मालूम चल गया था इनका मर्डर होने वाला, अब यहाँ से निकल जाओ। क्यों? अब ऊपर से सामान सब, घड़ी वड़ी जितना भी लॉकर के सब सामान लेके गई। ऐसा कोई नहीं करता है। सुशांत को ऊंचाई से डर नहीं, प्यार था। भैया को ऊंचाई से डर नहीं लगता है। वो प्लेन जब उड़ रहे हैं तो उनको बुक्स चाहिए था, आराम से बुक्स पढ़ते पढ़ते आराम से हंसते हंसते हुए जाते थे, खाते थे उधर ही। रिया के आने से पहले सुशांत नशे के आदी नहीं थे। जब मेरे साथ थे तो ये सब ड्रग्स, ना अल्कोहल, ये वीट, हैश, गांजा, ये सब इस्तेमाल नहीं करते थे। अल्कोहल भी इस्तेमाल नहीं करते थे। आज सुशांत का करीबी बोलेगा, रिया की पोल खोलेगा। तो उनके पास आईडी कार्ड कहाँ से आई है? जब आपका कोई डॉक्टर जब लेके जाते तो उनका आईडी कार्ड मांगता पोस्टमार्टम के लिए, नाम वाम सब, वो मतलब पेपर के लिए। तो उनके पास आईडी कार्ड कहाँ से आ गया? पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सब कहाँ से आ गया आपके पास?
सुशांत का ये साथी रिया के सारे दावों की हवा निकाल देगा। तो रिया बोल रही है कि नहीं ड्रग्स ले, ऐसा कोई अपने मतलब लवर के बारे में ऐसे बात करता है क्या? कोई ड्रग्स ले रहा है, ये ले रहा है, वो करता था, अपने बारे तो गलती नहीं बता रहा। वो शख्स जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ परछाई की तरह रहता था, जो 3 सालों तक सुशांत के बेहद करीब था, इस शख्स का नाम है अंकित आचार्य और इसने रिया चक्रवर्ती के हर उस बयान का खंडन किया है जो उन्होंने एक प्रायोजित इंटरव्यू में सुशांत को लेकर दिए। अंकित आचार्य सुशांत सिंह राजपूत के असिस्टेंट बॉय रह चुके हैं। इन्होंने 3 साल तक सुशांत के साथ काम किया है। न्यूज नेशन से बातचीत में अंकित ने वो सारी बातें बताई हैं जो रिया के दावों की पोल खोलते हैं। न्यूज नेशन पर आप भी इनकी बातों को सुनेंगे तो मान जाएंगे कि रिया की किसी भी बात में सच्चाई नहीं है। रिया ने अपने प्रायोजित इंटरव्यू में कहा था कि सुशांत ड्रग्स लेते थे, लेकिन अंकित आचार्य ने रिया के इस दावे को सरासर गलत बताते हुए बोला है कि जब तक वो सुशांत के साथ थे, सुशांत ने कभी नशा नहीं किया। रिया चक्रवर्ती कौन है, क्या है, ये मुझे मालूम नहीं। जब मैं रहता था तो भैया जब मेरे साथ थे तो ये सब ड्रग्स ना अल्कोहल, ये वीट, हैश, गांजा, ये सब इस्तेमाल नहीं करते थे। अल्कोहल भी इस्तेमाल नहीं करते थे। उनको क्या था कि आगे बढ़ना था, उनको मतलब लाइफ में और आगे बढ़ना था, स्ट्रगल करना था। तो ये बात है। और वो जिम करते थे, आप भी देखे होंगे उनको फ़ोटो एंड वीडियो पे देखे होंगे। जिम करते थे, फिट रहते थे, फिटनेस पे ख्याल रखते थे। रिया ने बोला था कि सुशांत को ऊंचाई से डर लगता था और वो प्लेन में बैठने से डरते थे, लेकिन अंकित ने न्यूज नेशन से बताया कि जो शख्स खुद प्लेन उड़ाता हो वो भला ऊंचाई से क्या डरेगा। अंकित ने कहा कि सुशांत को ऊंचाई वाले सीन बहुत अच्छे लगते थे और वो खुद उनके साथ कई बार प्लेन में सफर कर चुका है। जब मैं फ्लाइट में बैठता था, उन्हीं के पास बैठता था, तो भैया को ऐसा कुछ नहीं, ऊंचाई से डर नहीं लगा। वो इंटरव्यू में बोल रहे कि ऊंचाई से डर लगता है, तो भैया को ऊंचाई से डर नहीं लगता है। वो प्लेन जब उड़ रहे हैं तो उनको बुक्स चाहिए था, आराम से बुक्स पढ़ते पढ़ते आराम से हंसते हुए जाते थे, खाते थे उधर ही। अब जब वो बोल रहे हैं, चलिए ये भी बात मान लें, जब वो बोल रहे हैं कि ऊंचाई से डर लगता, तो भैया तो प्लेन भी उड़ाते थे, उनको क्यों नहीं डर लगता था? 12-12 माला में जो बिल्डिंग है वहाँ रहते थे, उनको ऊंचाई से क्यों नहीं डर लगता है? वो सब सीन उनको बहुत अच्छा लगता था कि ब्यूटीफुल सीन है। पावना में जो अच्छे घर हैं वो लिए थे। अंकित ने यह भी दावा किया कि सुशांत जैसा खुशमिजाज शख्स सुसाइड नहीं कर सकता। उन्होंने शक जताया कि सुशांत की बेरहमी से हत्या की गई है और इस हत्या में सुशांत के कई करीबी शामिल हो सकते हैं। क्या किया उन्होंने, बेचारा मतलब एक अच्छा इंसान को मार दिया, ऊपर से आप सुई चुभो रहे हो, पैर टूट गया, वो सब देख के ना बोल रहे हैं। ऐसे तो अगर आदमी जब फांसी लगाता है उनकी पीली मतलब आपका जीभ निकल जाता है, ठीक है, आँख बाहर निकल जाती है, ये सब तो आप मानते ही हैं। बट उनकी आँख बाहर नहीं निकली थी, जीभ भी नहीं। वो तो मैं आपको पहले ही डिसाइड कर दिया था कि बेल्ट, कुत्ते के बेल्ट से मारा गया हुआ। अंकित ने बातचीत में यह भी बताया कि सुशांत के परिवार से रिया का अक्सर झगड़ा होता था। सुशांत की बहनों से भी रिया के रिश्ते अच्छे नहीं थे। रिया सुशांत के पापा का फोन नहीं उठाती थी, जिसकी वजह से सुशांत का फोन बंद होने पर उनके परिवार वाले परेशान हो जाते थे। भैया को बदनाम क्यों कर रही है? फैमिली को क्यों बदनाम कर रही है? अपना भी गलती बताओ ना। फैमिली कुछ नहीं थी, अब फैमिली को झगड़ा लगाने का काम यही करती थी। जब एक बात बताइए, जब फ़ोन पापा जब करते हैं उनको, सुशांत भैया को, तो जब फ़ोन स्विच ऑफ आता है तो उनको टेंशन हो जाता है एक बाप को कि मेरा बेटा कैसे, क्या है, फ़ोन स्विच ऑफ है, उठा नहीं रहा है। तो सिम बदला जा रहा था, उनको क्या मालूम, बेचारा पापा थे उनके। तो ये झगड़ा लगाने का काम है, फैमिली से दूर रखा जा रहा था, दीदी से झगड़ा हो रहा था, तो यही झगड़ा लगा रही थी। अंकित ने न्यूज नेशन से पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाया और मुंबई पुलिस पर जांच में देरी कर मर्डर को सुसाइड में तब्दील करने के आरोप लगाए, जबकि सारे सबूत इशारा करते हैं कि सुशांत ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उनकी हत्या हुई है। ये 2 महीने से ज़्यादा हो गए, पुलिस ने क्या किया अभी तक कुछ प्रूफ भी नहीं निकाले। ये सीधा डायरेक्ट जब क्राइम सीन में गए तो बोल दिया कि 15 मिनट में ही आत्महत्या है। ऐसा तो कौन बोलता है? जब पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, आप ये भी नहीं किया। अब पोस्टमार्टम भी आप लेट से करते 11:30 बजे, तो आदमी का जो डेथ का जो समय होता है वो भी आपको मतलब मिलेगा नहीं उसमें। अब अंकित के इन दावों में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त और सीबीआई की जांच से ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि अब तक सुशांत के जितने भी करीबी सामने आए, उन्होंने सुशांत को बेहद खुशमिजाज
और जिंदा दिल इंसान बताया, फिर सवाल जरूर उठता है कि भला रिया को सुशांत परेशान, डिप्रेशन के शिकार और नशे के आदी कैसे नजर आए। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। सुशांत सिंह के करीबी और उनकी मौत के दिन तक साथ रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी और कुक दीपेश सावंत ने सीबीआई के सामने कई अहम खुलासे किए हैं। आपको बताते हैं कि सिद्धार्थ और दीपेश के मुताबिक 13 जून की रात से लेकर 14 जून की दोपहर तक क्या क्या कुछ हुआ। सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत वो दो शख्स जो सुशांत के आखिरी वक्त तक उनके साथ थे, जिन्होंने सुशांत को आखिरी बार जिंदा देखा और सबसे पहले उनकी लाश भी देखी, जो सुशांत की मौत के अहम आरोपियों के लिस्ट में शामिल हैं। और सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि अब ये दोनों ही सरकारी गवाह बनकर सुशांत की मौत की मिस्ट्री को सुलझाने में सीबीआई की मदद करने को तैयार हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक 13 जून की कहानी बयान करते हुए दीपेश सावंत ने सीबीआई को बताया, 13 जून की रात मैं सुशांत सिंह राजपूत के पास गया और डिनर के लिए पूछा, लेकिन सुशांत ने डिनर करने से मना कर दिया। सुशांत ने सिर्फ मैंगो शेक लाने के लिए कहा। सुशांत सिंह राजपूत ने यह भी कहा कि तुम सब जाओ और खाना खा लो। मैंने अपना खाना खाया और फिर मोबाइल पर मूवी देखनी शुरू कर दी। रात करीब 10:30 बजे जब सुशांत राजपूत को फ़ोन किया तो सुशांत ने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने सोचा कि सुशांत सिंह राजपूत सो गए हैं। अगले दिन सुबह करीब 5:30 बजे उठा। अपने रोज़ के काम ख़त्म करने के बाद सीढ़ियों से ऊपर सुशांत सिंह के कमरे की तरफ गया। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया, मैंने देखा सुशांत पहले से उठे हुए हैं और अपने बेड पर खड़े हुए हैं। मैंने सुशांत सिंह राजपूत को गुड मॉर्निंग कहा और पूछा कि क्या चाय ला दूं, लेकिन सुशांत ने मना कर दिया और साथ ही नाश्ता लाने के लिए भी मना कर दिया। सूत्रों के मुताबिक ये बयान दीपेश सावंत ने सीबीआई के सामने दर्ज कराए हैं। वहीं सुशांत के फ्लैट में काम करने वाले नीरज ने जांच एजेंसियों को बताया, मैंने 8 से 8:15 के बीच सुशांत को सीढ़ियों पर देखा। सुशांत ने मुझसे ठंडा पानी लाने के लिए कहा। करीब 1 घंटे बाद मैं ऊपर सुशांत के कमरे में गया और उन्हें अनार का जूस दिया, साथ ही नारियल पानी भी दिया। उस वक्त घड़ी में करीब 9:15 बज रहे थे। उस वक्त मैंने सुशांत को आखिरी बार देखा था। वहीं सिद्धार्थ पिठानी ने भी सीबीआई के सामने अपना बयान दर्ज करा दिया है। सिद्धार्थ ने सीबीआई को बताया, सुबह करीब 10:30 बजे सुशांत ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था, तो मैंने तुरंत इसकी जानकारी सुशांत की बहन मीतू को दी। इसमें 1 घंटा लग गया। इसी बीच इस वक्त की जानकारी सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा को भी दी। सिक्योरिटी गार्ड राजू से पूछा कि क्या वो किसी चाबी बनाने वाले को जानता है। कमरे का दरवाज़ा जाम हो गया है, जिसके बाद गूगल पर एक चाबी वाले का नाम सर्च कर उसे बुलाया गया। चाबी बनाने वाले ने 2000 मांगे। हमने चाबी वाले को नहीं बताया कि वो सुशांत का घर है। चाबी बनाने वाले ने कमरे का लॉक ब्रेक किया, जिसके बाद मैं और दीपेश सावंत कमरे के अंदर गए। नीरज कमरे के बाहर खड़ा था। कमरे की लाइट बंद थी और पर्दे ढके हुए थे। जैसे ही लाइट जलाई सभी चौंक गए, क्योंकि सुशांत सिंह पंखे से लटके हुए थे। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को दिए गए बयान में कहा गया है कि उसने तुरंत इसकी जानकारी सुशांत की बहन मीतू को दी, जिनके कहने पर कपड़े को काटकर सुशांत की बॉडी को उतारा गया। सीबीआई को इन सभी के बयानों में अंतर लगा, इसलिए उनके बयान कई बार दर्ज किए गए और अब सीबीआई इन सभी के बयानों की सच्चाई जानने में जुटी है। टीम न्यूज़ नेशन।